Good morning, kids. Again, welcome to grade 12th English, keeping quiet in a continuation part. Okay, we have already discussed about the green wars or the chemical wars created by the human being, by which no one will get victory with no saviors. मतलब लोग उत्साह मनाने के लिए ज़िंदा ही नहीं बचते हैं। अगर वो जीत भी जाते हैं, अगर लड़ाई जीत भी जाए तो भी कोई बाकी नहीं रहता है कि वो लोग जीत का जश्न मनाएं, है ना। कुछ लोग ही बचे रहते हैं। तो मॉर्नफुल इंसिडेंट रहता है वो पूरा का पूरा, क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ जो है वो जा चुकी हैं। तो जो कुछ गिने चुने लोग हैं वो अब उनका शोक मनाएं, जो उनके साथी मर गए हैं उनका, या फिर वो वार जीत गए हैं उनको खो देने के बाद में उसका जश्न मनाएं। So all these things we have already discussed. The poet implies that the war-torn world should be replaced by one with an atmosphere of peace, brotherhood and harmony. Again, the next para is also added with it. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no trucks with death. तो मैंने आपको आज ही ऑनलाइन क्लास में बताया भी था कि ट्रक्स का यहाँ पे क्या मीनिंग है। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं TRUC के लास्ट लाइन में, आई वॉन्ट नो ट्रक्स विथ डेथ। तो ट्रक्स का मीनिंग होता है रिफ्यूज़ टू डील विथ, रिफ्यूज़ टू डील विथ। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द लास्ट 4 लाइन्स, what I want about should not be confused से the poet makes a clarification. वो यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं that though he is advocating the need of for silence, वो ये बता रहे हैं कि हमें ज़रूरत है साइलेंस की, नीड है हमें साइलेंस की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इससे कंफ्यूज ना हो कि मैं आपको साइलेंट रहने बोल रहा हूँ, मैं आपको इनएक्टिव होने नहीं बोल रहा हूँ। सो देयर ही एडवाइज देयर शुड not be confused with total inactivity. He should not want any association with death. उनका death से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। He says that life is meant to be lived. हमें ये ज़िंदगी काहे के लिए दी है? ज़िंदगी को जीने के लिए हमें ज़िंदगी दी गई है। So this was the paragraph that we have discussed now. In the next one, if we were not be single-minded about keeping our lives moving and for once could be nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. ना, तो नेक्स्ट में ये जो पूरा कंप्लीट हुआ है पैराग्राफ यहाँ पे, ये हमारी बुक में 6th पैराग्राफ में दिख रहा होगा आपको की टेक्स्ट बुक में। इनके जो मीनिंग है यहाँ पे, जैसे कि ये सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिशनेस होने के लिए हमें क्या करना है, वॉर्न कर रहा है कि हमें ऐसा नहीं होना है। द पोइट फर्दर एडवाइजेज दैट द पोइट शुड स्टॉप बीइंग सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश. For one moment they should not think of keeping their lives moving, meeting their ends and fulfilling their duties. हम सिर्फ अपने ही बारे में न सोचे कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया, दैट मीन्स मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, मुझे अपना उद्देश्य मिल गया, बस अब मुझे सोसाइटी से कुछ काम नहीं है, और मैं सिर्फ अपने ही आगे बढ़ने के बारे में न सोचूं. सो ऑल दीज थिंग्स हैड हैपेंड इन दिस पैराग्राफ. That huge silence will arise from such a moment will keep only serves to help the people to it will help them to introspect and overcome their sadness of failing to understand themselves. मतलब जो लोग अपने आप को समझ नहीं पाते हैं या बहुत लोगों से इंटरेक्ट होता है तो वो लोग को पता नहीं चलता कि उनको करना क्या है सैडनेस के मोमेंट में. तो व्हाट दे शुड डू, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, काम हो जाना चाहिए, एक साइलेंस में जाकर के बैठना चाहिए और अपने आप में उन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, अपने दिमाग से खुद से सोचना चाहिए कि अब हमें क्या करना है, हमें किसकी गलती है किसकी नहीं है, वेयर वी आर रॉन्ग है. तो इन सब के बारे में हमें खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना रहता है, तब कहीं जाके हम सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं.
पीपल हैव बीन थ्रेटनिंग देम सेल्फ विद डेथ। कई लोग जो हैं वो बहुत सारी एक्टिविटी के चलते अपने आप को, लाइफ को संभाल नहीं पाते हैं, तो दे गेट सुसाइड ऑल्सो, दे कमिट सुसाइड ऑल्सो। दिस मोमेंट ऑफ द साइलेंस विल गिव देम टाइम टू अंडरस्टैंड देमसेल्स बेटर। और इसीलिए हमें, अगर हम इंट्रोस्पेक्ट कर लेंगे तो हम उस साइलेंस वाले मोमेंट में अपने आप को समझने के लिए एक बेटर टाइम दे पाएंगे। So this was the closing stanza of the poem. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. In the last para, poet feels that earth, Mother Earth, guide us, enlightened us through its processes of keeping quiet. कई बार वो हमें चुप रह करके, जब हम चुप रहते हैं तो हमारी जो नेचर है वो हमको बहुत कुछ सिखाती है, हमको गाइड करती है. He wants us observe that there is some activity under apparent stillness. For instance, a seed appears to be dead. हम देखते हैं कि कई बार हमारे सामने हमने कोई पौधा बोया है, लेकिन वो सीड क्या हुआ है, मर गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है. बट स्टिल ह्यूज फ्रूट बेयरिंग ट्री आर बॉर्न. उसके बाद में भी वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी विशाल सी ट्री बॉर्न होती है, पैदा होती है, और उसमें बहुत सारे वो हमें फल भी देती हैं. वैसे ही हमारी लाइफ भी है. हम कई स्टूडेंट्स को भी ऐसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा वैसा, लेकिन हमें क्या पता होता है कि आगे चल के वो एक बहुत बड़ा इंसान बनेगा जो दुनिया को राह दिखाएगा. From such seeds lying dead here and there, finally the poet thinks that he has said that he intended to. उसने ये बता दिया है कि उसका ये सब बोलने से क्या मतलब था, इंटेंशन क्या था. Now he wants us to keep quiet while he is counting to 12. और वापस से अब वो लाइन का जो क्लोजिंग लाइन्स वापस से वही हैं जहाँ से स्टार्ट हुई थी पोएम, कि वो फिर से 1 से लेके 12 तक काउंट करेगा और फिर चुप हो जाएगा और वो वहाँ से लीव कर देगा. सो दिस वॉज द एंड ऑफ द पोएम. समथिंग अबाउट द पोएट. आई हैव गैदर्ड सम ऑफ द फैक्ट अबाउट पैब्लो नेरूडा. 1904 up to 1973 was the pen name and later legal name. पहले ये उनका पेन नेम था, मतलब ऐसे, मतलब उनका बोलना चाहिए पेट, और बाद में उनका जो राइटर, एज ए राइटर वो क्या हुए, इसी नाम से फेमस हुए. फेमस चिली, ये चिली के रहने वाले थे, चिलियन पोएट. एक ये डिप्लोमेट भी थे, पॉलिटिशियन भी थे. इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में 1971 में. और ये ग्रीन कलर की इंक से लिखते थे. क्यों? क्योंकि ये आज़ादी चाहते थे, डिज़ायर. और क्या था इनका, वो ग्रीन पेन किसका सिंबल था, डिज़ायर का और होप का. हिज राइटिंग्स आर सिंपल, वेयर इन लाइज देयर ब्यूटी. ओरिजिनली रिटन इन स्पेनिश, ये स्पेनिश लैंग्वेज में ही लिखते थे, लेकिन बाद में अदर्स भी लैंग्वेज इनको काफ़ी आती थी. द एसेंस ऑफ हिज पोएम इज़ बेस्ड ऑन द इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन. द पोएट फील्स दैट सम सोल सर्चिंग इज नीडेड फॉर us to be at peace with ourselves and others. कुछ लोग सर्च करते रहते हैं शांति को, उनको शांति नहीं मिलती है. लोग पैसा तो काफ़ी कमा लेते हैं लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन नहीं आता है ना. लोग इज़्ज़त भी बहुत कमा लेते हैं फिर भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं आता है. तो इनका ये ऐसा मानना था. सम ऑफ द एक्सप्लेनेशन आई हैव taken the screenshot, so you can also go through that as per the poem. Thank you.